दोस्तों, आज एक बहुत सुंदर कहानी सुनी एंड उस कहानी को सुनने के बाद मेरा ये मन हुआ कि उस कहानी को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि जो चीज़ मुझे सीखने का मौका मिला वो चीज़ आप भी सीख सको। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो काफ़ी मेहनती था। उस किसान ने इतना मेहनत किया, इतना स्ट्रगल किया उसने, और अपने पोटेंशियल का यूज़ करके वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ा। हाल ये था कि उसके पास अब इतना ज़्यादा काम था कि वो अकेले सारी काम को मैनेज नहीं कर पा रहा था। उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा उसके पास पेड़ पौधे थे, जिसकी देखभाल करने के लिए अब उसे एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ने लगी। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो तभी भी उनके साथ काम कर सके जब वो किसान बिज़ी हो और जब वो ध्यान ना दे पाए। इसके लिए उसे कुछ लोगों की ज़रूरत थी जो उसके साथ काम कर सके और उसे सपोर्ट कर सके। दोस्तों, जब किसान को ये समझ आया कि मुझे अब एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है ताकि लोगों के साथ मैं काम करके एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकूं, एक अच्छा काम डेवलप कर सकूं, तब उसने कुछ लोगों को बुलाया अपने पास और उसने इंटरव्यू लिया। कई लोगों से उसने बातचीत की, लेकिन उसने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया अपने साथ काम करने के लिए। कारण ये था कि जब भी वो उन लोगों से पूछता कि वो एग्रीकल्चर में उसकी मदद कैसे कर सकता है, तो जो लोग उनको जवाब देते थे उस जवाब से वो किसान संतुष्ट नहीं होता था। लोगों से वो कई सारे सवाल करता कि आप मेरी एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करोगे, आप मेरी खेतों का ध्यान कैसे रखोगे, आप जो मेरा बिजनेस है उस पर कैसे ध्यान देने वाले हो। तो जो लोग उसको आंसर देते थे उसको वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई लोगों को रिजेक्ट किया और अपने काम में उन्हें नहीं रखा। एक दिन एक ऐसा पर्सन उनके पास आया इंटरव्यू देने के लिए। जब उन्होंने उससे वो ये सवाल पूछा कि आप मेरे एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करने वाले हो, उसने बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, आई विल स्लीप व्हेन विंड ब्लोज। मैं तब सोऊंगा जब हवाएं चलेंगी, मैं तब सोऊंगा जब आंधियां आएंगी। किसान को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसका जवाब उसे काफी पसंद आया। काफी अतरंगी जवाब था और इस किसान ने उस पर्सन को अपने साथ काम पे रख लिया। माय डियर फ्रेंड्स, हालांकि किसान को यह समझ में नहीं आया था कि उसने क्या जवाब दिया, लेकिन उसे सुनने में अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने उस पर्सन को अपने साथ काम पे रख लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि आधी रात को यह किसान भागता भागता उस इंसान के पास गया और उसने देखा कि वो इंसान अभी सो रहा है। और वो किसान भागा भागा इसीलिए उनके पास गया क्योंकि बहुत तेज आंधी आ रही थी, जिसके कारण किसान को ये डर था कि उसके जो गाय भैंस है, जो उसके जानवर है, जो उसकी फसल बाहर रखी हुई है, कहीं इस आंधी में खराब ना हो जाए और उसका कुछ नुकसान ना हो जाए। ये किसान उस पर्सन के पास गया जिसने उनसे ये कहा था, आई विल स्लीप व्हेन विंड ब्लोज। दोस्तों, ये किसान उसके पास गया और उसे उठाते हुए उसने बड़े ही गुस्से में पूछा कि आखिर तुम सो क्यों रहे हो, इतनी तेज आंधी चल रही है और तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कैसे फसल का ध्यान रखना चाहिए, कैसे जानवरों को घर में रखना है कि कहाँ रखना है। और उसने कहा कि सर, मैंने आपको पहले ही कहा था आई विल स्लीप व्हेन विंड ब्लोज, और वो वापस से सो गया। दोस्तों, ये हरकत देख के किसान को काफी गुस्सा आया, लेकिन उससे लड़ने की बजाय किसान ने ये सोचा, पहले मैं अपने सारे चीज़ों को अच्छी जगह पे रख देता हूँ, उनकी सुरक्षा कर लेता हूँ, तब मैं इसकी खबर लूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो किसान अपने घर से बाहर निकला और उसने अपने जानवरों को जाकर देखा तो सारे जानवर पहले से ही अच्छे जगह पे रखे हुए थे, जहाँ पर उनके ऊपर तूफान का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही उनके जो फसलें थी उसको भी उस पर्सन ने काफ़ी अच्छे से अरेंज करके रखा था ताकि आंधी और तूफान का उस पर कोई असर ना पड़े। माय डियर फ्रेंड्स, अब जाके इस किसान को समझ में आया कि उस पर्सन ने उससे क्या कहा था। उस पर्सन ने किसान से ये कहा था कि मैं आंधी आने के बाद आपकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखूंगा, बल्कि आंधी आने से पहले ही उन चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर लूंगा ताकि मैं उस समय सो सकूं जब प्रॉब्लम आएगी। हम में से ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम आने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जबकि हमें प्रॉब्लम आने से पहले ही उसके सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। जब हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं तब हम एक्सरसाइज करने के बारे में सोचते हैं, जब हमें पैसों की दिक्कत होने लगती है तब हम पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। तो क्यों ना हम हेल्थ इशू होने से पहले ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे, क्यों ना हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने से पहले ही कुछ ऐसा इनकम सोर्स जनरेट करें जहां से हमें इनकम आए और हमें कभी भी फाइनेंशियली दिक्कतें ना हो। तो इस कहानी का सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि आग लगने के बाद उसे बुझाने की तैयारी करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे आग लगने के चांसेस ही कम हो जाए।
दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो प्रॉब्लम आने के बाद सॉल्यूशन ढूंढने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसा पहले से करो जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना आ सके, और अगर वो प्रॉब्लम आती भी है तो आपके पास पहले से ही सॉल्यूशन हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ चीज़ें सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।